Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 7th A2 और 7th A4 SST हिंदी मीडियम के अंदर जो टॉपिक है वो है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स जैसे कि हमें पता होता है कि घास स्थलों के विषय में हम खूब जानते हैं। हमारे आसपास बहुत बड़े बड़े चरागाह हम देखते हैं, बड़े बड़े पार्क देखते हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी घास उगती है, खेतों में घास उगती है जहां पर पशुओं को चराया जाता है। कुछ देशों के अंदर चरागाह सरकार के तरफ से कुछ जगह को खाली छोड़ दिया जाता है, वो पशुओं का चरागाह माना जाता है, वो सरकारी भूमि होती है। हमारे इंडिया में भी इस तरह के चरागाह हैं, लेकिन ये बहुत कम है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या का दबाव भी अधिक है, पशुओं की संख्या भी अधिक है। पशुओं की संख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो चरागाहों की बहुत भारी कमी है हमारे देश के अंदर। अगर हम रेगिस्तानी इलाके की बात करें तो रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले जो पशु हैं, वहां अगर घास पे डिपेंड होने वाले पशु हों तो उनका गुजारा कैसे होगा, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर तो घास देखने को नहीं मिलती है। रेगिस्तान के अंदर ऊंचे ऊंचे रेत के टीले ही नजर आते हैं और आंधी और गर्मियों के अंदर लू चलती है, तो उस दौरान वहां पर अनुकूल वातावरण नहीं होता, लेकिन कुछ जीव वहां फिर भी रुकते हैं, यानी वहां पर अपने आप को अनुकूलन के हिसाब से अपने आप को रोक पाते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पशु है रेगिस्तान का वो है ऊंट। ऊंट को अगर एक बार पानी पिला दिया जाता है तो वह 6 से 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। उसकी जो त्वचा होती है वो इस तरह की होती है कि उसके अंदर वह अपने आप को तापमान के अकॉर्डिंग अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेता है, जिससे उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और उसको पसीना नहीं आता है, जिसकी वजह से उसका शरीर का जो मतलब पानी है वो वेस्ट नहीं जाता है, वो उसके पूरी तरह से यूज हो पाता है। इसमें आज हम 4 टाइप के जो घासस्थल के बारे में या उसके मतलब जो वनस्पतियों के प्रकार के विषय में जानेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय घासस्थल, दूसरा है शीतोष्ण घासस्थल, तीसरा है कटीली झाड़ियां, चौथा है टुंड्रा वनस्पति, और फिर उन घासस्थलों के नामकरण के विषय में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घासस्थल। उष्णकटिबंधीय घासस्थल की पहचान अगर हमें करनी है तो ग्लोब के अंदर 0 डिग्री इक्वेटर जो होता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर की तरफ और 30 डिग्री दक्षिण की तरफ जो क्षेत्र पड़ता है उसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। और उस क्षेत्र में पाए जाने वाला घासस्थल जो भी है ग्रासलैंड्स पाया जाता है तो वह उष्णकटिबंधीय घासस्थल कहलाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए होते हैं। इनमें खासियत होती है घास की ऊंचाई 3 से 4 मीटर, यानी उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, लगभग नीचे जमीन से लेकर के और 4 फुट की हाइट तक, 4 मीटर, देखिए फुट नहीं है, यहां से 3 से 4 मीटर की बात की गई है, जो कि 4 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी लगभग इसको अगर हम देखें तो 3 मीटर भी यानी कम से कम ये जो कुल मिलाकर 4 मीटर की ऊंचाई बन रही है, इसके अंदर 3.25 फुट का 1 मीटर होता है। और अगर हम 3 चौके 12 में 1 और जोड़ दें यानी 13 जो फुट हाइट की घास यहां पे देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा है। हमारे यहां पर तो इतनी ऊंचाई की घास कभी देखने को ही नहीं मिल सकती है। तो इतनी ऊंचाई की घास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। इसके अंदर कोई भी पशु आसानी से दुबक सकता है, अपने आप को छुपा सकता है। अफ्रीका का सवाना घासस्थल जो है उष्णकटिबंधीय घासस्थल का एक एग्जाम्पल है, उसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें पाए जाने वाले जो जानवर हैं जो यहां पर मिलते हैं, अपने आप को इसके अनुकूल पाते हैं, उनमें हाथी है, जेब्रा है, जिराफ है, हिरण है, तेंदुआ है, ये सभी जीव यहां पर उष्णकटिबंधीय घासस्थल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं शीतोष्ण घासस्थल। शीतोष्ण घासस्थल जहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र समाप्त होता है, वहां से 30 डिग्री और आगे, यानी भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री साउथ के अंदर दक्षिण में, ये तो हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब उससे
और 30 डिग्री आगे की तरफ और 30 डिग्री साउथ की तरफ, यानी नॉर्थ में भी साउथ में भी शीतोष्ण घास स्थल पाए जाते हैं। ये कहां होते हैं? अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों के अंदर पाए जाते हैं। इसमें घास स्थल पर छोटी, जो आमतौर पर यहां पर जो घास का आकार होता है उसमें था 3 से 4 मीटर, लेकिन इसके अंदर आकार बहुत छोटा होता है, छोटी घास मिलती है और पौष्टिक होती है, जो कि पशुओं के चारे का उत्तम चारा उपलब्ध करवाती है, बहुत अच्छी रहती है ये घास। और शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनमें जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप, ये जानवर यहां पर शीतोष्ण घास स्थल के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कटीली झाड़ियां। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों व महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय जो रेगिस्तान होते हैं, जिनको हम मरुस्थल कह सकते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं जिसमें कटीली झाड़ियां एक वैरायटी का नाम है। इसमें गोल आकार के पत्ते होते हैं और नुकीले कांटे होते हैं। इसकी जो बनावट है या इसका अनुकूलन है वो रेगिस्तान के अनुकूल है, क्योंकि इसमें जलवाष्प के उड़ने की क्षमता या विशेषता नहीं होती है। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण, यानी गर्मी को सहन करने की क्षमता इस पौधे में होती है और बहुत कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से अन्य किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। यहां वनस्पतियों की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है। आमतौर पर जो रेगिस्तानी भाग हैं वो हर महाद्वीप के पश्चिमी दिशा की तरफ मिलते हैं। अगर हम किसी भी राष्ट्र के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर इस का अध्ययन हम करते हैं, तो जो बड़े राष्ट्र हैं जैसे कि भारत है या अफ्रीका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है, तो इन सभी महाद्वीपों के वेस्टर्न हिस्से में यानी पश्चिमी हिस्से के अंदर मरुस्थल पाया जाता है, एक बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अंदर भी पश्चिमी दिशा में बड़ा मरुस्थल देखने को मिलता है। इसके बाद टुंड्रा वनस्पति। अब टुंड्रा वनस्पति वह वनस्पति होती है जो कि ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर पाई जाती है। तो ध्रुवीय प्रदेशों के मतलब नजदीक पड़ने वाले क्षेत्रों में, जैसे एशिया महाद्वीप का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट यानी साइबेरिया का इलाका, जो कि रूस का ही मतलब नजदीकी क्षेत्र है, और इसके अलावा रूस का भी बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो कि ध्रुवीय प्रदेशों के नजदीक पड़ता है। यूरोप का बहुत अधिकतर भाग उसके नजदीक पड़ता है, ध्रुवों के नजदीक पड़ता है, उत्तरी ध्रुव के। और इसी तरह से उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा का और अमेरिका का बहुत बड़ा भाग जो है वो ध्रुवों के नजदीक पड़ता है। तो जो ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर जलवायु बहुत ठंडी होती है, बहुत कम समय होता है, ग्रीष्म ऋतु में कुछ ही समय मिलता है जब वहां पर इस तरह के पेड़ पौधे या घास वगैरह डेवलप होती है, नहीं तो आमतौर पर ये बर्फ से ढके रहते हैं और उसमें गुंजाइश नहीं बचती है कि किसी भी पेड़ पौधे का विकास उस समय पर यहां पर हो सके। तो टुंड्रा वनस्पति ठंडे क्षेत्र की वनस्पति मानी जाती है। इसके अंदर किन किन क्षेत्रों में ये उगता है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में मिलता है। और इस तरह की जो जलवायु है टुंड्रा वनस्पति की, उनमें पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनमें मोटा फर और मोटी चमड़ी पाई जाती है। मोटा फर का मतलब क्या होता है? उनके शरीर पर बाल या जो ऊन पाया जाता है वो बहुत ही बड़े आकार का होता है, इसलिए ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर पाने में सक्षम पाते हैं। जो मोटी चमड़ी की बात अगर की जाए तो इन सभी पाए जाने वाले जानवरों की चमड़ी भी मोटी होती है, जिसकी वजह से ये ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो जानवर हैं, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये 4 प्रकार के यहां पर जीव खासतौर पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां इस पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण घास स्थल भी हैं। घास स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण घास स्थलों के नाम आपको यहां पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के नाम हम देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। आपके सामने है पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप, जो कि पूर्वी अफ्रीका के अंदर पड़ता है। सवाना घास का मैदान, सवाना बोला जाता है इसे, जो कि अफ्रीका में पड़ रहा है। दूसरा है ब्राजील, जो कि दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के अंदर ब्राजील पड़ता है, उसमें कंपोस नामक घास का स्थल वहां पर मिलता है। और तीसरा है वेनेजुएला, यहां पर लानोस नामक जो घास स्थल देखने को मिलता है। इसके बाद हम आते हैं शीतोष्ण घास स्थलों के विषय में। ये था उष्ण कटिबंधीय, अब इधर आते हैं शीतोष्ण घास स्थल के विषय में। अर्जेंटीना के अंदर पेम्पोस, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेयरी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉन। यहां पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर वेल्ड और मध्य एशिया में स्टेपी। ये कुल मिलाकर यहां पर जो घास स्थल बताए गए हैं वो इधर है उष्ण कटिबंधीय और इधर है शीतोष्ण
कटिबंधीय जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो ये ज्यादा संख्या में दिखाए गए हैं, कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 घास स्थल यहां पर आपके सामने बताए गए हैं। तो इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के अंदर जो कि भूमध्य रेखा के नजदीक का क्षेत्र होता है, यहां वर्षा ज्यादा होती है, ज्यादा नमी की वजह से घास की ऊंचाई 3 से 4 मीटर, और अफ्रीका का सवाना घास का मैदान इसका एग्जाम्पल बनता है। शीतोष्ण घास स्थल में अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में इस तरह की घास पाई जाती है। यहां पर घास जो है बहुत पौष्टिक होती है। यहां पर बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंसे पाई जाते हैं, और कटीली झाड़ियां जो रेगिस्तानी इलाकों में मिलती हैं जहां कम वर्षा होती है। टुंड्रा वनस्पति जो है यह ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती है, और यहां पर जो घास स्थल पाए गए हैं उन सभी के नाम आपके सामने दिए गए हैं। तो एक ग्रासलैंड जो टॉपिक है ये लेसन 6 का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स आपको भेजे गए थे वो आप राइट करें, अपनी नोटबुक को कंप्लीट करें। थैंक यू।